गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 9th क्लास। आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की कॉमन यूनिट। बाद में इसके इफेक्ट भी पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमें कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानने के लिए। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है यानी स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। और इसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखो, सेल्सियस स्केल जो होता है ना, सेल्सियस स्केल, एक आपने सुना होगा सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। देखो, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। ये क्या करता है कि ये एवरीडे जो लाइफ के अंदर प्रोसेस होती है, जैसे मान के चलो कि कॉमन यूनिट है मेजरिंग की, एवरीडे कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग है। क्या चीज़ मेज़र करती है? ये करती है आपका मेल्टिंग पॉइंट मेज़र करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट के साथ में आपको पता है ये बॉइलिंग पॉइंट भी मेज़र करती है, बॉइलिंग पॉइंट भी मेज़र करती है आपको। और उसके बाद में डेली रूटीन का जो आपका लेबोरेटरी के अंदर जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी हमारा कौन सा होता है, वो होता है सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप कहोगे कि पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे जो आपने डिग्री सेंटीग्रेड जो वर्ड यूज़ किया है, यानी कि जो टेम्परेचर का था, जिसको हमने यहाँ पे एक नया नाम दिया है, जिसको दिया है डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे लिए क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, इसको लिखा कैसे जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिग्री सेल्सियस को लिखने के लिए पहले आपको एक डिग्री यानी कि ऐसे 0 बनाना पड़ेगा और उसके आगे सी लिखना पड़ेगा, यानी कि सी की पहले एक 0 पावर की फॉर्म में आपको लगानी पड़ेगी। तो ये होता है डिग्री सेल्सियस की यूनिट। इसीलिए आप घर पे कभी भी जब आइस मेल्ट होती है, यानी कि आइस जो है वो जब मेल्ट होती है, पिघलती है, आइस जब मेल्ट होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, यही मेल्टिंग पॉइंट आप किस में निकालोगे, डिग्री सेल्सियस में लिखोगे। तो कितना ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है मेल्ट, ये कि आइस जब पिघलने लग जाती है। वही अगर हम बात करें वाटर की, तो आपको पता है वाटर बॉईल होता है, वाटर बॉईल होता है। जब वाटर बॉईल होगा तो उसका हम काउंट करते हैं, क्या चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट काउंट करते हैं। तो जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट काउंट करते हैं तो कितना आता है, इसका आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, ये डिग्री लगाया जा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, जो ऐसे जो बिंदी से हमने लगा रखी है, ये है डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में इसकी बात चल रही है। तो ध्यान रखना, कॉमन यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड। आप ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर मेज़र करते हो, आप जो अपने ह्यूमन की बात करें, अपने खुद की बात करें, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं अपने, जैसे आपका मेरा सभी का, तो नियर अबाउट कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्या लिखना है, पहले आपने ये लिखना है और बाद में सी लगाना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। लेकिन अब डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर वो क्या बताता है, वो बताता है 102, 104 बुखार हो गई, 100 बुखार होगा, 99 होगा। अगर वो 100, 99 ऐसा बुखार होने लग जाए, और वो भी किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो अपना तो पटाखा मार जाएगा भाई। तो अपने पास नई यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इस नाम से उसको जानते हैं
केल्विन टेम्परेचर के नाम से। तो ध्यान रखना, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। केल्विन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपने? केल्विन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं अपने। तो देखो, केल्विन टेम्परेचर को जनरली लिखा कैसे जाता है? इसको जस्ट लिखा जाता है किससे? के से। इससे पहले कोई हमें डिग्री नहीं लिखनी है। कुछ लोग इससे पहले डिग्री लगाते हैं, जो कि गलत है। सही कौन सा है? सीधा के लिखा होता है, वो होता है केल्विन टेम्परेचर। तो अब जो अपने जनरली काम में लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वो जब रिसर्च वर्क करते हैं, उस रिसर्च वर्क के लिए वो एक यूजली कौन सा? केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं। इसको एक केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसे मैन्युफैक्चर किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अब अपने बात करते हैं SI यूनिट। ध्यान रखना, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में भी लोगों का गलत हो जाता है। तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसको मानी गई है? केल्विन को मानी गई है, ना कि डिग्री सेल्सियस को। तो केल्विन को जब मानी गई है तो केल्विन के बारे में ही हमने अब पढ़ना है, ठीक है। तो केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। अब इस केल्विन को कन्वर्ट कैसे करना है और कैसे कैसे इसका यूज करना है वो अभी आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हम केल्विन स्केल को ही काम में क्यों लेते हैं। तो केल्विन स्केल को काम में लेने की कुछ एडवांटेज हैं। आप वो कौन से एडवांटेज है पहले वो देख लेते हैं। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू होती है कि ऑल द टेम्परेचर ऑन द स्केल, ये इसकी एडवांटेज है। स्केल्स आर पॉजिटिव, यानी कि सारी की सारी वैल्यू जो होती हैं वो इसकी पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती हैं? अगर अपने बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, किसकी? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, यानी कि जब आइस पिघलती है उसके बारे में बात करते हैं अपने। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो कितना होता है? वो होता है 273 केल्विन। ओके, केल्विन स्केल पे इतना टेम्परेचर होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वाटर का, यही अपने बात कर लेते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। जब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वो कितना होता है? तो 303 केल्विन के इक्वल होता है। तो अब ये माइनस में अगर होगा तो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो अब देखते हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री जो सेल्सियस है, ध्यान रखना, जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसका मीन कितना होता है? 273 केल्विन के इक्वल होता है। वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो अब अपने क्या करते हैं कि एक रिलेशन फाइंड करते हैं केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल के बीच में। ओके, अब अपने फाइंड कर रहे हैं कि क्या चीज़ है? रिलेशन। देखो, इनके भी रिश्तेदार होते हैं। रिलेशन करना है किसके बीच में? केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल के बीच में। तो देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है वो आपको मैं बता ही देता हूँ। एक तो लिखना है हमें टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल लगाना है आपने क्या चीज़? टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस करना आपने 273
3। शॉर्ट में देखें तो के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस यानी कितना डिग्री सेल्सियस है, प्लस आपने क्या लगाना है 273। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो केल्विन कितना हुआ। अब मैंने क्या कहा 0 डिग्री कितना है सेंटीग्रेड है तो केल्विन कितना हुआ। तो देखो के इक्वल टू यहाँ पे लगाया हमने 0 प्लस क्या लगाया 273, तो के की वैल्यू क्या आ गई 273 आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जब 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन कितना होगा। तो केल्विन के लिए क्या लिखे, केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, प्लस मैंने क्या लगाना है 273। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 298 केल्विन। तो ये 298 केल्विन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने। उस एक क्वेश्चन को देखने के लिए मान लेते हैं अपने कि अगर किसी ने यूं कहा कि 300 केल्विन है। अब टेम्परेचर देखो किस में दे दिया उसने, केल्विन में दे दिया, और आपसे क्या पूछा इसको कन्वर्ट करना है किस में, इन डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना है 273। तो देखो हमारे पास केल्विन की वैल्यू कितनी है, केल्विन की वैल्यू है 300, तो 300 लिख दी। इक्वल में डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता नहीं है तो ये लगाया 273। अब आपको पता है कि ये प्लस वाली वैल्यू जब इक्वल के इस साइड में आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो जब ये माइनस की हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 300 माइनस 273 आ गया, और बचा कितना, बचा हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो, ये मैंने आपको क्वेश्चन करने बता दिए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किस में, केल्विन में। ओके, दूसरा आपने क्या करना है, 270 केल्विन है उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा आपको करना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि 573 आपके पास केल्विन दिया हुआ है उसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो गाइस आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखने हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये समझ आया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस। नया अपना टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि कैसे सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगी, और कैसे बारिश होती है, और कैसे हमारे कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, और कैसे मटके का पानी है वो ठंडा होता है, और क्यों गर्मी के दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर वाले कॉटन के कपड़े पहनना सजेस्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्यों हमारे जो हम पेड़ों के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, और क्यों शाम के टाइम में हम जब वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो पहले थोड़ी सी गर्मी निकलती है और बाद में ठंडक हो जाती है। इन सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।